नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बौरासी और आज मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज पढ़ाई के दौरान नींद से कैसे बचें। ठीक है ना। अक्सर है ना स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा दुश्मन होता है, दैट इज नींद, है ना, उसी की नींद। क्योंकि हमें सोना बहुत अच्छा लगता है, सर नींद आ जाती है पढ़ते समय। ठीक है, तो बड़ा ही वही मतलब बड़ा ही दुख दर्द वाली ये चीज़ हो गई कि हम जब भी पढ़ने बैठते हैं और हमें नींद आने लगती है। ठीक है, तो इसको तुम कैसे अवॉइड कर सकते हो? देखो क्या होता है कि यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ कुछ टिप्स तो शेयर करूँगा ही, बट क्या होगा कि नींद कब आती है ना, पहले वो चीज़ सोचने की बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नींद कभी कभी इस कारण से आ जाती है कि हमें वो चीज़ बोरिंग लगने लगती है। क्या लगने लगती है? बोरिंग लगने लगती है। अब भाई बोरिंग लग रही है तो तुम कैसे पढ़ोगे? नहीं पढ़ पाएंगे सर, है ना। और कौन से कारण हो सकते हैं नींद की? कि भाई तुमने कभी ज़्यादा खाना खा लिया, ठीक है, और भाई बहुत अच्छा मम्मी ने खाना बनाया था और हमने ढेर सारा खाना खा लिया, फिर उसके बाद पढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही। ठीक है, तो सबसे पहले है ना भाई, ये टिप्स तो तुम्हारे साथ शेयर करूंगा ही, बट एक बात हमेशा याद रखना कि जो तुम काम कर रहे हो, है ना, और उसके बीच में नींद आ रही है, ठीक है, पर जो भी तुम काम कर रहे हो, ठीक है, उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए, तुम्हारा पर्सनल स्वार्थ होना चाहिए। ठीक है, खुद का एक स्वार्थ होना चाहिए, क्योंकि जब तक है ना तुम उसमें अपना स्वार्थ नहीं ढूंढोगे, ठीक है, जब तक उस चीज़ में अपनी फायदे की चीज़ें नहीं ढूंढोगे, तब तक मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत दिक्कत करने वाला है। ठीक है, हाँ, तो बच्चे मैं कुछ टिप्स तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूँ कि पढ़ाई के दौरान नींद से कैसे बचे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं तुम्हारे साथ बात करूं, ठीक है, कम रोशनी में कभी ना पढ़ें। ठीक है, हाँ, क्या होता है कि जब भी हम है ना हम हमारे बेडरूम में बैठे हुए हैं, हमारे रूम में बैठे हुए हैं, तो क्या होना चाहिए भाई कि चारों तरफ अंधेरा हो, बट एक लैंप वगैरह लगा लो, या फिर ठीक है, हाँ, एक बल्ब वगैरह लगा लो जो कहाँ करे कि भाई ज़्यादा रोशनी में जिससे तुम पढ़ सको। ठीक है, हाँ, चारों तरफ अंधेरा रहेगा और जहाँ पर तुम्हारी पुस्तक रखी हुई है वहाँ पर अब जब कोई एक लाइट जलेगा तो तुम्हारा सब ध्यान वहीं पर जाएगा। ठीक है, और तुम अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओगे। ठीक है, तो तब नींद आने की कमी अगर हम बात करें रहेगी। फिर बेटा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, वो है कि बेड पर लेट कर नहीं पढ़ना है ना, मतलब भाई बेड पर लेट कर नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो? टेबल और चेयर्स का यूज़ कर सकते हो ना, टेबल और कुर्सी का यूज़ करो। क्यों करो मेरे प्यारे बच्चों? कि भाई एकदम बेड पर पड़े हुए हो, है ना, आधे घंटे पढ़ाई करी और फिर उसके बाद नींद आने लगी, चलो सो जाते हैं। ठीक है, तो जितना तुम है ना आराम वाली पोजीशन पर रहोगे, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आराम वाली पोजीशन में नहीं रहना, सर ने कहा तो एक काम करो कि एक पैर पर खड़े हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। बट क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों कि तुमको है ना टेबल और चेयर्स का यूज़ करना है। ठीक है, और एकदम सीधे होकर पढ़ना है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि ऐसा होगा ऐसा होगा, मतलब लाइक बिल्कुल है ना लेजी पोजीशन पे नहीं होना और चीज़ों को एंजॉय करना है, तो तुम्हें मज़ा आएगा। ठीक है बेटा, हाँ भाई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ठीक है, अत्यधिक खाने से हो सकता है नुकसान, है ना, ज़्यादा नहीं खाना है अपने को। ठीक है, ज़्यादा खा लिया तो एकदम से है ना बिल्कुल नींद आने की गुंजाइश आ जाए, फिर वो दिक्कत वाली गान। भाई ऐसा भी नहीं है कि खाना बंद कर दो, ऐसा करो कि भाई है ना टाइम के थोड़े थोड़े टाइम के गैप में खाओ। ठीक है, एक बार की जगह 5 बार खाना खाओ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट एकदम से ज़्यादा खाना मत खाओ, है ना, दैट मे बी हार्मफुल, है ना, वो क्या हो सकता है? हार्मफुल हो सकता है बेटे। ठीक है, भरपूर मात्रा में पानी पीने से होगा मुनाफा। ठीक है, ज़्यादा तुम पानी पियोगे ना तो तुम्हारी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, है ना, तुम्हारा दिमाग भी बिल्कुल एकदम फ्रेश रहेगा। ठीक है, हाँ भाई, तो भाई बिल्कुल पानी पीना है तुमको, है ना, एक बिल्कुल रेगुलर इंटरवल में। ठीक है, मैं तो बोलूँगा कि पानी का बॉटल लेके ही बैठो साथ में। जल्दी सोने और जल्दी उठने का रूटीन अपनाएं, बहुत बढ़िया भाई, है ना। जब सो रहे हो तुम लोग, ठीक है, जब भी सो रहे हो तो क्या करो भाई कि भाई जल्दी सो जाओ, लगभग 10-11 बजे सो जाओ। सुबह अगर हम बात करें 5 बजे 4 बजे उठने की प्रयास करो, तो उससे क्या होगा बेटा, और एक रूटीन फॉलो करो। ठीक है, यही रूटीन फॉलो हमेशा करना है, तो इससे क्या करेगी तुम्हारी बॉडी अडॉप्ट हो जाएगी। ठीक है, और इसमें कभी चेंज करने की कोशिश मत करना। ठीक है, 1-2 बार हो गया तो ठीक है, पर चेंज करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारी बॉडी फिर रेजिस्ट करने लगती है। ठीक है, तो एक फिक्स रूटीन होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों की मुझे है ना भाई 10 बजे से 5 बजे तक मेरे को सोना है और बस। ठीक है, हाँ भाई, और सोते समय है ना ऐसा नहीं है कि जब तुम फोन चला रहे हो तो फोन चलाते हुए चलाते सो गए, तो वो है ना वो तुम्हारे दिमाग के ऊपर गलत असर करेगा। फिर क्या है बेटा, दोपहर के बाद एक छोटी झपकी रखेगी आपको तरोताजा, बिल्कुल, है ना। दोपहर के बाद क्या है, छोटी झपकी, है ना, एक छोटी सी झपकी ले लो। ठीक है, हाँ भाई, 3 बजे 4 बजे जब भी दोपहर के बाद एक छोटा सा एक झपकी ले लो, आधे घंटे 1 घंटे की। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, तुम एकदम रिफ्रेश फील करोगे, मतलब एक फ्रेश फील करोगे, और देन तुम क्या कर सकते हो, अच्छे से अपना मन लगा सकते हो। रात के समय पढ़ने के लिए अपना पसंदीदा विषय चुना है भाई। रात को ही नींद आनी है ना, तो जब नींद आने वाली है तो उस समय वो चीज़ पढ़ो जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि तुम्हें केमिस्ट्री पसंद है तो केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पसंद है फिजिक्स पढ़ो, बायोलॉजी पसंद है तो बायोलॉजी पढ़ो। तो जो तुम्हें पढ़ना है बेटा, है ना, जो तुम्हारा अगर हम बात करें फेवरेट सब्जेक्ट है वो पढ़ो। ठीक है, और बोल बोल कर तथा लिख कर पढ़ाई करें। ठीक है, हाँ, ये ऐसा नहीं करना है अपने को कि भाई मतलब ऐसे पढ़े जा रहा है सिंपल। ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि तुम्हारी भाई एकदम
मन चाह ही रहा है कि नींद आ जाए, बट तुम चीज़ें बोलोगे ना और लिखोगे ना तो तुम्हारी भाई बॉडी काम करेगी, ठीक है। और बॉडी काम कर रही है भाई, बॉडी हिल रही है ना, बार बार मूवमेंट हो रहा है, जिसके कारण तुम्हें नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो ये जो कुछ टिप्स थे बेटा, वो हमेशा याद रखना कि भाई परीक्षा के दौरान है ना, जब भी तुम्हें नींद आए तो इन टिप्स को फॉलो करना जरूर बेटा, है ना, जरूर तुम्हें नींद नहीं आएगी, ठीक है। और तुम क्या कर पाओगे, अपनी पढ़ाई पर अच्छे से फोकस कर पाओगे, ठीक है। तो यही से सारे टिप्स, और यहीं पर अपन इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, धन्यवाद।